13 मार्च 2025, चालीसे का पहला सप्ताह गुरुवार। संत यूफ्रेसिया। पहला पाठ एस्तेर का ग्रंथ 14, 1, 3, 5, 12, 14। हे प्रभु, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। एस्तेर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली और ये कहते हुए प्रभु इस्राएल के ईश्वर से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तू ही हमारा राजा है, मुझ एकाकिनी की सहायता कर। तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूं। मुझे बचपन से ही अपने जाति बंधुओं से ये शिक्षा मिली है कि तूने सब राष्ट्रों में से इस्राएल को, उनके सब पूर्वजों में से हमारे पुरखों को अपनी चिरस्थायी प्रजा के रूप में अपनाया है और उनसे जो जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करता रहा है। हे प्रभु, हमें याद कर, हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, सर्वोच्च और सर्वाधिकार संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं सिने के सामने उपस्थित होने जा रही हूं। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और उसके हृदय में हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। हे प्रभु, अपने हाथ से हमारी रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 137, 1, 3, 7, 8। अनुवाक्य। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। 1। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा। 2। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। 3। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। जयघोष स्तोत्र 50, 12, 14। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। सुसमाचार। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार 7, 7 से 12। जो मांगता है उसे दिया जाता है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। पहला पाठ एस्तेर की प्रार्थना को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की गंभीर चुनौती और मृत्यु के भय के समय में परमेश्वर की शरण ली। ये एक सशक्त प्रार्थना है, जिसमें एस्तेर अपने संपूर्ण विश्वास और विनम्रता के साथ ईश्वर से सहायता, साहस और मार्गदर्शन की याचना करती है। एस्तेर ने स्वीकार किया कि ईश्वर ही उनके जीवन का आधार और सहारा है। उन्होंने अपने पूर्वजों की स्मृति का उल्लेख किया, जिन्होंने ईश्वर के साथ अपने संबंध में विश्वास और प्रतिज्ञा का पालन किया। ये प्रार्थना कठिन परिस्थितियों में आस्था और दृढ़ता के महत्व पर जोर देती है। एस्तेर की प्रार्थना उनके विश्वास, साहस और ईश्वर की दयालुता में उनकी आस्था का गहरा उदाहरण है। यह हमें सिखाती है कि जब भी हम चुनौतियों का सामना करते हैं, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उनसे सहायता मांगनी चाहिए। सुसमाचार में यीशु मसीह के उपदेशों का एक अंश है, जो उनके शिष्यों को सिखाने के लिए कहा गया था। इसमें यीशु आत्मनिर्भरता, विश्वास
और परोपकार का संदेश देते हैं। उन्होंने ये समझाया कि यदि हम ईमानदारी से मांगते हैं, खोजते हैं और प्रयास करते हैं तो हमें सहायता और मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही उन्होंने उदाहरण के माध्यम से दिखाया कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को अच्छी चीजें देता है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें अच्छी चीजें प्रदान करेगा, बशर्ते हम उससे प्रार्थना करें और अच्छे कर्म करें। इसी तरह प्रतिदिन के बाइबल पाठ को सुनने और आशीष पाने के लिए ट्रू गॉस्पेल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। धन्यवाद।